काइट छात्रा आत्महत्या, एक त्रासदी, विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग। भुवनेश्वर, ओडिशा के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIT) में एक दुखद घटना ने हलचल मचा दी है, जिसने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है और विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण और सुरक्षा के संचालन के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 16 फरवरी 2025 को नेपाल की तीसरी वर्ष की बीटेक छात्रा प्रकृति लामसल अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गईं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने आत्महत्या की है। प्रकृति की मृत्यु की परिस्थितियों ने विरोध की आग को भड़का दिया है, खासकर KIIT में नेपाली छात्र समुदाय के बीच। KIIT के एक पुरुष छात्र द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं। कई छात्र उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और विश्वविद्यालय पर प्रकृति की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि KIIT ने नेपाली छात्रों को उनके छात्रावासों से निकाल दिया है और कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। KIIT ने एक बयान जारी कर अपनी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। हालांकि इससे छात्रों के बीच गुस्सा और निराशा कम नहीं हुई है, जो प्रकृति की मौत की परिस्थितियों की पूरी और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। प्रकृति के पिता ने आरोप लगाया है कि KIIT ने नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी बेटी को उत्पीड़ित और भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया गया। इन आरोपों ने विरोध प्रदर्शनों को और बढ़ावा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के व्यवहार के बारे में चिंताएं जताई हैं। KIIT में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। छात्र प्रकृति के लिए न्याय और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों द्वारा उठाए गए चिंताओं को दूर करने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भारी दबाव में है। इस दुखद घटना ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, विशेष रूप से नेपाल के छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। सांस्कृतिक समायोजन, भाषा की बाधाएं और भेदभाव जैसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक नए वातावरण में पनपना मुश्किल बना सकते हैं। विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सहायता और संसाधन प्रदान करें। एक युवा छात्र की आत्महत्या एक विनाशकारी क्षति है और यह अनिवार्य है कि अधिकारी प्रकृति की मृत्यु की परिस्थितियों की पूरी और निष्पक्ष जांच करें। छात्रों की न्याय की मांगों को सुना जाना चाहिए और विश्वविद्यालय को छात्र समुदाय द्वारा उठाए गए चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह त्रासदी सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्र कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करती है। विश्वविद्यालयों को समावेश और सम्मान की संस्कृति बनानी चाहिए, जहां छात्र सुरक्षित और समर्थित महसूस करें। उनके पास उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूत तंत्र भी होने चाहिए। प्रकृति लामसल का नुकसान एक त्रासदी है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। यह एक अनुस्मारक है कि हमें अपने छात्रों, विशेष रूप से उन लोगों का समर्थन और सुरक्षा के लिए और अधिक करना होगा जो घर से दूर हैं और अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां सभी छात्र सुरक्षित, मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें।